जैसे ही आप ये डिलीवरी बॉय का टी शर्ट या बैग पहनते हो तो आपको लोग दो कौड़ी का समझते हैं। वो जानते ही नहीं है कि इस डिलीवरी बॉय की लाइन में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि ऐसे सोच रखने वाले लोगों की जिंदगी को उखाड़ कर वापस से गाड़ने का हिम्मत रखती है, औकात रखती है। तो भाई ये जॉब मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलूंगा करने के लिए, उन्हीं लोगों को करने के लिए बोलूंगा जो हमें किसी के अंडर काम नहीं करना है, किसी का सुनना नहीं है कि आप बस ऑनलाइन अपने मन से हो सकते हो चाहे ऑफलाइन हो सकते हो। इससे अलावा चाहे आप मीट हो, मछली हो, गाय का मांस हो, सुअर का मांस हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लाइफ ऑफ डिलीवरी बॉय, यानी कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी आखिर होती कैसी है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक डिलीवरी बॉय है या आपके जानकार में कोई एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करना है। ये वीडियो को लाइक करने में नहीं बोल रहा, लाइक करो ना करो, अगर आपको पसंद आती तो करना, नहीं आती तो नहीं करना। लेकिन अगर इन बातों से आप सहमत होते हो जो मैं भी बताने वाला हूं तो अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो अभी नया नया इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, डिलीवरी बॉय की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो सबसे पहले बात में से एक बात जो है वो है, चाहे वो कोई भी हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, सैडोफैक्स हो, पोर्टर हो या कोई भी डिलीवरी बॉय का जॉब हो, उसमें आपको बैग और टी शर्ट रखना कंपलसरी रहता है। वरना कभी अगर बीच में फोटो मांग लिया और आप ना दे पाए तो आपको पेनल्टी लगती है। तो जैसे ही आप ये डिलीवरी बॉय का टी शर्ट या बैग पहनते हो तो आपको लोग दो कौड़ी का समझते हैं। जो भी डिलीवरी बॉय की जिंदगी को नहीं जानते हैं, एक्चुअल में जानते नहीं है कि वो डिलीवरी बॉय कैसा है। वो जानते ही नहीं है कि इस डिलीवरी बॉय की लाइन में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि ऐसे सोच रखने वाले लोगों की जिंदगी को उखाड़ कर वापस से गाड़ने का हिम्मत रखती है, औकात रखती है। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो वैसे लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये तो हो गया पहला बात। उसके बाद देखा हम इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। भाई वेक अप टू रियलिटी, ठीक है। अभी और भी सुनो, चाहे बारिश हो रही हो या उस बारिश में कड़कड़ाती हुई बिजली रोड पर गिर रही हो, जिसको देखकर आदमी सुनकर बस अपने घर में दुबक जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं, उस खतरनाक सिचुएशन में भी डिलीवरी बॉय जॉब करते हैं और एक कस्टमर तक अपना खाना पहुंचाते हैं। ये आपकी ये हो गया। उसके बाद चाहे धूप हो, चाहे कड़कड़ाती हुई या दिल दहला देने वाली ठंड हो, लोग क्या होते हैं, घर में बैठे रहते हैं और आपको खाना पहुंचाना होता है टाइम से। और अगर लेट हो गए, खुदा न खास्ता अगर लेट हो गए तो भाई कस्टमर तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे। और अगर कस्टमर ने कोई कंप्लेन कर दी तो आपकी जो कंपनी है, चाहे जिसमें भी आप काम कर रहे हो, वो आपको पेनल्टी लगाएगी खामखा। और आप चाहे जो भी कह लो, जो भी कर लो किसी से, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको पेनल्टी लगनी ही लगनी है। ये हो गई। उसके बाद देखो, तो ये तो हो गई कुछ सच्चाई। लेकिन अब बात आती है कि इस लाइन में किसे आना चाहिए, डिलीवरी बॉय की जॉब किसे करनी चाहिए। भाई ये जॉब मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलूंगा करने के लिए, उन्हीं लोगों को करने के लिए बोलूंगा जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना आता हो जिसे। क्योंकि अगर ऐसे कम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी और अच्छी जगह पर बैठने वाले जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी। और अगर मिल भी जाती है तो जितना वो डिलीवरी बॉय की लाइफ में लाइन में कमा सकते हैं वो नहीं कमा पाएगा। तो ऐसे लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं वो इस लाइन में जरूर आए, वो आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि अगर वो कहीं ऑफिस में जाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, उसे 8-10 हजार से संतुष्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 हजार देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, कोई अच्छे शहर में हो तब जाकर। और अगर आप डिलीवरी बॉय की लाइन में आते हो, डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो, तो आराम से है कि 20 से 25 हजार तो चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डेली काम करते हो, मन लगा के 12 घंटा 15 घंटा अगर काम करते हो, बाइक चला लेते हो, तो आपको उतना सा पैसा हो जाएगा। लेकिन जो कि अभी नए नए लोग आए हैं, नए नए लड़के आते हैं जिनका खून गर्म है, हमें किसी के अंडर काम नहीं करना है, किसी का सुनना नहीं है, अपने मन से भाई इस लाइन में आएंगे, काम करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा सोचते। तो भाई ऐसे सोचने वालों के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि सुनो समझो, पहले हम जैसे लोगों से बात को सुनो समझो सीखो, वो क्या बता रहा है क्या। तो ठीक है, इस लाइन में आते हो, अपने मन का सिर्फ एक ही काम कर सकते हो आप। पहला कि आप बस ऑनलाइन अपने मन से हो सकते हो जब चाहे, और जब चाहे ऑफलाइन हो सकते हो। इससे अलावा इससे ज्यादा अपने मन का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको कंपनी के अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी। कंपनी आपको जो भी ऑर्डर देगी, ठीक है, जो भी ऑर्डर देगी आपको पहुंचाना पड़ेगा। चाहे आप मीट हो, मछली हो, गाय का मांस हो, सुअर का मांस हो, कुछ भी हो, आपको वो कस्टमर अगर ऑर्डर करता है कहीं से तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो। और अगर आप नहीं लेके जाते हो तो भाई आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि आपका ऐप बंद कर दे, आपका गिग्स खराब होगा और फिर क्या होगा, आपको जितनी कमाई होनी चाहिए वो उसका घंटा गया भाड़ में, ठीक है, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो भाई ये जो सोच रहे हो कि अपने मन का करेंगे तो बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। उसके बाद सुनना तो आपको इसमें भी पड़ेगा। अगर कुछ गलती करते हो तो पहले तो रेस्टोरेंट आपको झाड़ेगा, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट में कहीं घुसते हो या अच्छे तरीके से नहीं जाते हो, बहुत टाइम होता है कि अच्छे तरीके से आप जाओ, सब कुछ आपका सही है, लेकिन आपको कभी कभी रेस्टोरेंट वालों से सुनना पड़ जाता है। उसके बाद अगर 2-3 एक आध मिनट लेट हो जाए तो ऐसे कुछ जाहिल कस्टमर्स भी आपको इस लाइन में मिलेंगे जो आपको खामखा सुना देंगे। और कितनों को तो आपने सुना होगा कि मारा भी है, नाक वाक सब कुछ फोड़ा फाड़ दिया है। उसके बाद अगर कहीं आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो, आपका फोन चोरी हो सकता है, रात में काम करते हो ना, रात में काम करते हो तो फोन चोरी हो सकता है, आपके पैसे लूट सकते हैं, आपका खाना भी लूटा जा सकता है। बहुत बार ऐसा केस हो चुका है, बहुत डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये सब आपको सहना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि अगर कस्टमर के पहुंचने से पहले किसी ने आपका खाना ले लिया,
आपका फोन चोरी हो गया या आपकी बाइक पंचर होगी, कुछ भी, बाइक तो भाई ये तो भूल ही गया मैं कि अगर बाइक आप चलाते हो, अगर नई बाइक किस्तों में लेकर आते हो, जो डिलीवरी बॉय का काम करना चाहते हो वो आते हो, तो 2 साल के अंदर आपकी 1,20,000 की बाइक या 1 लाख कम से कम किस्तों पर लेगा, तो कोई भी बाइक है तो कम से कम 90 से 1 लाख तो जाएगा उसका किस्त भरते भरते आपको। तो वो दो साल के अंदर वो 1 लाख आपका पानी में गया, क्योंकि वो 2 साल के बाद बेकार रह जाएगी बाइक। अब कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि चलो ठीक है, आप इस लाइन में जॉब कर रहे हो तो ऐसे लोगों को क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या उठाना पड़ता है परेशानी, ये देख लो। कई बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचते हो खाना लेकर और आप कस्टमर को फोन करते रहते हो, कस्टमर नहीं उठाता। आप सपोर्ट टीम में जाते हो तो सपोर्ट टीम का फोन आपके पास सॉल्यूशन आते आते फिर क्या होता है, आपका कम से कम 2 घंटा जाता है और उस 2 घंटे के दरमियान आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बस जो ऑर्डर रनिंग था वही मिलेगा, चाहे वो 20 रुपए का ऑर्डर हो, 30 रुपए का ऑर्डर हो या 100 रुपए का ऑर्डर हो, वो आपको उतने में ही मिलेगा। 2 घंटा का जो आपने बर्बाद हुआ आपको वो खत्म। चाहे आप 2 बजे रात में हो, 3 बजे रात में हो या कहीं भी किसी भी गली सुनसान में क्यों ना फंसे हो, आपका वो टाइम बर्बाद जाएगा, उसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, 1.5 से 2 घंटे बाद कस्टमर सपोर्ट का फोन आएगा और आपको क्या कहा जाएगा, या तो वो ऑर्डर कैंसिल होगा या तो भाई वो ऑर्डर स्विगी में करते तो आपका होगा ऑर्डर, या आप तो स्विगी ने भी ऑर्डर वापस लेना स्टार्ट कर दिया है। चलो बात कर लेते हैं अर्निंग की। हाँ, अगर आप 12 से 15 घंटे डेली काम करते हो तो आपका पेट्रोल खर्चा और दिन का जो आप खाना खर्चा खाते हो, पीते हो, जो भी करते हो, तो अगर 12 से 15 घंटे काम कर लिया आपने तो आपके 900 से 1100 यानी कि 1000 रुपए आप बचा सकते हो। कुछ भी हो जाए आपका 1000 रुपया बच जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सच्चाइयों के बारे में पता चला होगा। तो भाई ऐसे लोग जो कि इस लाइन में काम कर रहे हैं, अगर मेरी बातों से सहमत हैं, उनको मेरी बातें पसंद आई या इस वीडियो में जो बताया गया है उन बातों से आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को उस लोगों तक शेयर जरूर करें जो कि नया नया इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, या ऐसे कस्टमर्स के पास भी आप ये वीडियो शेयर करें जो कि हमें 2 कौड़ी का समझते हैं। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं कि चाहे कस्टमर का लोकेशन 20 मंजिला पर क्यों ना हो या टॉप फ्लोर पे कहीं भी क्यों ना हो, आपको वो खाना पहुंचाना ही पहुंचाना है। अगर उसने कह दिया, मान लेते किसी सोसाइटी में गए और उसका उस टाइम लिफ्ट खराब हुआ और अगर वो 25 मंजिल पर भी रहता है ना, तो आपको 25 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, वरना आप जाकर ट्राई कर लो या किसी से पूछ लो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ठीक है, तो भाई अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।